दाल रोटी और चावल। मम्मी आज खाने में क्या बना है? बड़े ही जोरों की भूख लगी है। और ये मत कह देना दाल रोटी बनी है। तो और क्या बनेगा बेटा, तू ही बता जरा। अभी ना कमाल कर दी हूँ मम्मी यार। तभी रमेश जी वहां आते हैं। वैसे हमारी बिटिया कोई गलत बात के लिए नहीं रो रही है। अब जब हमें खुद रो रो कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन इस घर की वही कहानी ढाक के 3 पात। अरे दाल चावल रोटी के अलावा भी 50 आइटम होते हैं बनाने के लिए, लेकिन नहीं, क्या मजाल मिश्रा परिवार का मेन्यू जरा सा भी इधर का उधर हिल जाए। ये है आगरा के मिश्रा जी का परिवार। परिवार में रमेश जी और रति जी के अलावा उनके 2 बच्चे और बहू हैं। अभी तक तो रति जी ही परिवार को अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से सर्वाइकल और माइग्रेन के चलते उन्होंने किचन में जाना लगभग बंद सा ही कर दिया है। और फिर घर में बहू के आ जाने के बाद तो सास वैसे ही अब क्या ही कहें, आप सब भी कोई कम समझदार नहीं है। अब आज सब फिर से शाम के समय खाने के टेबल पर बैठे हुए हैं और इंतजार है गर्मा गर्म खाने का। और बहू रिद्धि खाना बनाकर टेबल पर परोस रही है। लीजिए सब लोग खाना स्टार्ट कीजिए। आज तो बड़े जोरों की भूख लगी है यार रिद्धि। क्या आज तूने ठीक से दोपहर में ऑफिस में लंच नहीं किया था क्या बेटा? अरे मम्मी लंच तो किया था, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा था वही दाल रोटी देखकर। अरे तो अभी कौन से 56 भोग बन गए, लो जी अभी देख लो। और ऐसा कहते हुए रमेश जी रिद्धि के द्वारा लगाए गए खाने पर से प्लेट्स हटाते हैं। लीजिए प्रभु जी, ग्रहण कीजिए आज के 56 भोग। बहू फिर से दाल चावल और रोटी? अरे तो और क्या बनाओ रोज रोज मम्मी जी, और यही ना सबसे उत्तम भोजन है हमारे स्वास्थ्य के लिए। सब के सब अपना माथा पीट लेते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। तो ये थी मिश्रा परिवार की इकलौती बहू रिद्धि मिश्रा, जिनके रोज के खाने का मेन्यू पूरी तरह फिक्स है। नो इफ नो बट ओनली दाल रोटी और भात। अब अगले दिन सुबह सुबह, अरे ये किसके यहाँ से ये गजब की पालक पनीर की खुशबू आ रही है। आनंद ही आनंद। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो अकेले में बैठे बैठे? लगता है आपका सच में 60 पना आ गया है। अब क्या ही बताऊं रति जी, मेरे दिमाग से भले ही 60 पना आया हो या ना आया हो, लेकिन मेरी जीभ पर ज़रूर आ चुका है। अरे कहीं से यह खुशबू आ रही है, आपको नहीं आ रही है क्या? भाई मैं चल रही हूँ अपने मंदिर के सत्संग में, आप यहाँ घर पर ही बैठे रहो और खुशबू का हा आनंद लेते रहो। इतना कहकर रति जी मंदिर चली जाती हैं। अरे यार यहाँ तो कोई सुनने कोई तैयार नहीं है। अब रति जी बनाती नहीं है और बहू बनाने को तैयार नहीं है। अब मैं बेचारा आदमी करूँ तो क्या करूँ। तभी उनकी बहू रिद्धि चाय लेकर आती है। लीजिए पापा जी आपकी चाय। बहू क्या बनाया आज नाश्ते में? पापा जी दाल चावल के पराठे। अरे बहू दाल के पराठे कौन खाता है भाई? अब आप लोगों ने रात में जो दाल चावल रोटी नहीं खाई थी, तो मैंने वही दाल चावल का बेस बनाकर रोटियों पर लगा दिया और करारा सेक दिया, तो बन गया दाल चावल पराठा। अरे अब यह कौन सी नई डिश ईजाद कर दी बहू तूने? अरे ये डिश सुनकर तो 5 स्टार होटल के शेफ भी जाएंगे। तो आप लोगों ने नहीं खाया तो क्या मैं अपने पेट से बांध लूँ पापा जी? तभी रिद्धि भुन भुनाते हुए चली जाती है और किचन में जाकर बड़बड़ाती है। हाँ नहीं तो, अरे दाल चावल रोटी के अलावा और आखिर क्या बनाऊँ रोज रोज, समझ भी तो नहीं आता। और एक बार बनाकर खिला भी दो कैसे भी करके, तो बस उसी में पूरे दिन किचन में लगे रहो। अब मेरे से नहीं होता ये सब। बहू हूँ मैं इस घर की या फिर बावर्ची। इधर जैसे तैसे करके रमेश जी अपने गले के नीचे से दाल चावल के पराठे उतारते हैं। दोपहर के खाने का समय होता है। रति जी मंदिर से आ जाती है और खाना खाने के लिए अपनी बहू रिद्धि को बुलाती है। रिद्धि बहू जरा खाने की थाली तो लगा दे, बड़े जोरों की भूख लगी है। जी मम्मी जी। इतना कहकर रिद्धि चली जाती है और खाना लगा कर लाती है। और खाना देखकर रज्जू जी की भौहें चढ़ जाती है। अरे बहू कभी तो कुछ बदल कर बना लिया करो। क्यों मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? लगता है आपकी याददाश्त कुछ कमज़ोर हो गई है। आप भूल गई क्या कल अरहर की दाल और चावल बना था, आज मसूर की दाल और चावल है, साथ में गर्मा गर्म चपातियाँ भी है। और नया क्या होता है मम्मी जी? इससे तो अच्छा मैं भंडारा ही खाती। अब मैंने सोचा मैं क्या ही भंडारा खाऊंगी, घर में जब नई बहू है तो मैं बूढ़ी बाहर क्यों खाऊं। तो खाइए ना मम्मी जी। इतना कहकर रिद्धि थाली रखकर चली जाती है। रति जी उसका मुंह ताकती रह जाती है। तभी रमेश जी भी उन दोनों की आवाज़ सुनकर वहां आते हैं। क्या वार्तालाप चल रहा है सास और बहू में? आप कहाँ थे जी अभी तक? आपने खाना क्यों नहीं खाया?
अरे अभी तक वो दाल चावल के पराठे मेरे पेट में से हिले तक नहीं है। क्या? दाल चावल के पराठे? यह कौन सी डिश है भला? अरे अपनी प्यारी बहू रानी जो ना कर दे वो थोड़ा है। एक दिन रमेश जी को बड़े ही जोर से मिक्स वेज खाने का मन हुआ। अब उन्हें यह तो पता था कि बहू से कहना तो बेकार है। रमेश जी के दिमाग में एक आइडिया आता है। इसके लिए उन्होंने अपने मोबाइल पर बड़े जोर जोर से मिक्स वेज की रेसिपी को यूट्यूब पर चला दिया, जिससे उसके फायदे बहू को पता चले और बहू आज बढ़िया सी मिक्स वेज ही बना दे तो आनंद ही आनंद। यही सोचकर मोबाइल में बड़े जोर की आवाज में शुरू होती है मिक्स वेज की रेसिपी। आज हम सीखेंगे कि मिक्स वेज कैसे बनती है, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि मिक्स वेज के क्या फ़ायदे हैं। इसमें आज हम सारी तरह की सब्जियां डालेंगे जो आपकी सेहत बनाने के साथ साथ आपकी स्वाद को भी 10 गुना बढ़ा देगी। इस तरह रमेश जी रेसिपी अपनी बहू को सुनाकर बड़े ही खुश हो रहे थे। आज तो बहू को डिश सुना दी है, देखना आज बहू पक्के से मिक्स वेज बना ही देगी। तब रति जी भी आ जाती हैं। अरे इतनी तेज आवाज में मोबाइल फोन में क्या चल रहा है? अरे आज बहू को मिक्स वेज की रेसिपी के फायदे गिना रहा हूँ, जिससे शायद बहू आज दाल चावल के अलावा कुछ और बना दे। अरे आप बिना किस उम्मीद में बैठे हो मिश्रा जी? चलो देख लेते हैं। उधर रिद्धि रमेश जी की इस हरकत पर बड़ा ही खुश हो रही थी। अब रिद्धि किचन से निकलकर सीधा अपने रूम में जाती है और अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है और अपनी माँ को हंस हंस कर पूरी दास्तान ससुराल सुनाती है। अरे माँ, अब क्या ही बताऊँ, आज तो ससुर जी ने बड़ी ज़ोरदार आवाज़ में मुझे मिक्स वेज की रेसिपी सुनाई और मैं हूँ उनकी बहू, महान बहू, मैंने सुनाई।